आओगे तो पढ़ा देंगे, और नहीं आओगे तो हम बैठे आराम से बतियाते रहते हैं बाकी लोग का, तो क्या करें। अब वो बात है ना इस बीच में जिसके सवाल होते हैं मैं उनको जवाब देता हूँ। वो बात तो सही है, आप सर है ना, बस इसलिए दिक्कत है ना। अभी गर्लफ्रेंड अगर बोल दे ना कि बाबू कैमरे के सामने रहना, तो मर जाएंगे, चादर की डोरी खींच के लाएंगे एकदम कि मोबाइल ऑफ नहीं होना चाहिए, सामने ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं गुड है। मॉर्निंग सर जी। देखिए, ठीक है सर, और जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है ठीक है पूछिए। फिर कहते हैं हमको हाँ बताते नहीं सर, कि ये हेलो। नहीं करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर हम तो अब बाजार में आ गए, दुकान खोल लिए सर। अब हम रेगुलर एक बार क्लास उनको सर फिर चांस दीजिए कि एक बार शुरू से क्लास करें। तो ग्रुप में ऐड तो हो भाई मेरे, तुम तो 6 महीने सीख रहे हो, कभी 2 दिन आ जाते हो, फिर 2 महीने पर गायब हो जाते हो। ठीक है, नहीं वो सर, तो क्या अब देखिए ना सर, मेरा हाँ मैं अपना दुकान सर वो उसी ओपनिंग कर दिया सर, यही रहा मेरा दुकान सर। तो 3-4 लोगों को देखे फिर गायब हो गए कैमरा बंद कर करके। हाँ भी हम देख रहे हैं, परेशान ना हो, हम निकाल देते हैं। आखिरी आखिरी वाले फिर गायब हो गए। तो जिसको जो कुछ पूछना है पूछिए सर, यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये देखो माइक कैमरा खोल दिया है तो माइक भी साथ में खुला हुआ है, पीछे से बच्चे बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो यही होता है। जो चीज करने को बोले वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। सर लैपटॉप हम फॉर्मेट मार दिए थे, यूएमटी फिर से हमको इंस्टॉल करना है सर, अपडेट नहीं हो रहा है। हाँ तो स्क्रीन शेयर करो अपनी, खत्म। कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करिए तो इंस्टॉल करवा देंगे। चलिए ठीक है। जिसके पास जो भी प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम पूछिए, जो भी प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम पूछिए। आपकी वैष्णो जी आपकी आवाज शायद कट गई है, दोबारा से बोलिए, पूरी आवाज आ नहीं पाई आपकी। वैष्णो जी आपकी आवाज आ नहीं पाई, हम आपका सवाल सुन नहीं पाए हैं, बताइए। सर ये आईटी का 23 करोड़ सर, ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है सर। जो भैया सरकारी वाला है या तो उसको ऑनलाइन कराना पड़ेगा, और या फिर आपके पास अगर CM2 डोंगल है तो आप कर सकते हो, लेकिन CM2 डोंगल से करने के लिए भी आपके पास CM2 की रीड की हुई ओके फाइल होनी चाहिए। ये आईटेल के जो अभी नए मॉडल आ रहे हैं ये ऑनलाइन है, इनको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। लाइफ टाइम वाले ग्रुप में बंदों ने अपना नंबर डाल रखा है जो ऑनलाइन कर रहे हैं आईटेल को। जैसे एक मुजम्मिल जी है, आप मुजम्मिल जी का नंबर ले लीजिए, वो आईटेल ऑनलाइन कर रहे हैं, आप उनसे करवा लीजिए। क्योंकि अभी कुछ मॉडल्स ऐसे आ गए हैं आईटेल में भी जिनके लिए ऑनलाइन सर्वर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो योगी जी द्वारा दिए गए मोबाइल है जियो वाले A23 प्रो, जिनमें जियो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये मोबाइल सरकारी है, और सरकारी जितने भी मोबाइल होंगे उनके लिए सर्वर चाहिए होगा। सर हमारे यहाँ राजस्थान में तो ये सरकारी दिए हुए नहीं है, मेरे पास में भी सर यही है 5006 जियो वाला ही है, पर इसको फैक्सिंग करना हो तो ये FDL पे रुक रहा है, और हाँ जी, वो एरर सोनी जी वो एरर देगा, ऑनलाइन कराना पड़ेगा, इसका टूल अलग है, ऑनलाइन टूल अलग है। अच्छा सर, या तो ये ऑनलाइन होगा, नहीं तो CM2 से करना पड़ेगा। जी सर। और अभी किसी बॉक्स पे सपोर्ट नहीं है, या तो कुछ दिन वेट कीजिए, इसका सपोर्ट जब आएगा तभी मिल पाएगा। फिलहाल या तो पेड या CM2 पे सोल्यूशन है जी।
जैसे शुरुआत में MI का 6A आया था, उसको अनलॉकिंग के लिए FRP के लिए ऑनलाइन जाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे UMT CMT सब में सलूशन आ गया। तो अभी आईटेल में ये जो ऑनलाइन वाला दर्द चालू हुआ है, ये अभी 1-1.5-2 महीने का चालू हुआ दर्द है। या तो ऑनलाइन इसको दूर करना पड़ेगा, और या फिर CM2 डोंगल से ये दिक्कत से आप छुटकारा पा पाएंगे, और नहीं तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, किसी और डोंगल स्पेस का सपोर्ट आने दीजिए, और या फिर इसका कोई क्रैक बनने दीजिए। जो कंपनी का टूल है, अगर उसका कोई क्रैक आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ऑनलाइन ही जा सकते हैं। हाँ जी, बताइए सर। ये ट्रांसेंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके एक देखा था नेट पे, उससे भी हमने कोशिश की। वो सर ये पेड है क्या? हाँ जी, पेड है, उसीलिए तो बोल रहे भैया कि ऑनलाइन चाहिए। जी सर, जी सर। जो ट्रांसेंड का सॉफ्टवेयर है, ये पहले फ्री हुआ करता था। अच्छा सर। आज से 1-1.5 महीने पहले तक ये फ्री था। जी सर। अब इसको पेड कर दिया गया है, तो उसमें दिक्कतें दे रहा है। नॉर्मली चलाओगे चलता नहीं है, और आईडी पासवर्ड के थ्रू चलाएंगे तो चलेगा। वही MI वाला खेला इसके साथ भी हो गया है कि SP फ्लैश टूल से अगर MI को फ्लैश करना चाहेंगे तो वो फ्लैश नहीं होता है, अंदर आपको फाइल डालनी पड़ती है। जब आप आईडी पासवर्ड अंदर टूल में सेव कर देते हैं, उसके बाद आप फ्लैशिंग करते हैं तो फ्लैशिंग हो जाती है। और सेम टूल है, आदमी देखता है खाली वीडियो कि SP फ्लैश टूल से हो रहा है, लेकिन फिर वो होता नहीं, बीच में फेल हो जाता है। तो इसका सपोर्ट लेकर के CM2 आया और UMT भी आ गया। अब हम सभी लोग UMT और CM2 के द्वारा जो सेट्स हैं वो करे ले रहे हैं। या तो सोल्यूशन आने का वेट कीजिए, और या फिर तब तक के लिए ऑनलाइन इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। और ये जो सोनी जी, जिसमें जियो लिखा है ब्रैकेट में, A23 में जिसमें भी ब्रैकेट में लिखा है, वो ब्रैकेट का मतलब ही वो सरकारी कोटे का फोन है। भले ही आपके शहर में राजस्थान सरकार ने उसमें फोटो ना डाली हो CM की, लेकिन है वो सरकारी ही। किसी अध्यापक या सरकारी कर्मचारी को दिया गया मोबाइल है वो। @123। हमारे यहाँ तो ऐसा अभी कुछ चला नहीं है, लेकिन फिर भी सर आइडिया नहीं है, हो सकता है। हमें आइडिया है। आप सिर्फ ये देखिए, जिस भी आईटेल में ब्रैकेट में जियो लिखा हो, वो आपको दिक्कत दे रहे हैं, बाकी सारे हो रहे हैं आईटेल वाले। अच्छा ठीक। क्योंकि जो जिसमें जियो लिखा है, उनमें एक प्रकार का प्रोवाइडर लॉक लगा हुआ है। वो ऑथराइजेशन होने के बाद ही फ्लैशिंग स्टार्ट होती है उसकी। जैसे हम लोग ऑथराइजेशन फाइल जब 6A में डालते थे, तभी फ्लैशिंग स्टार्ट होती थी। जी सर। वही सेम तरीका इसमें भी आया है। अभी कुछ दिन वेट कीजिए, अगर FDL की एरर के लिए या तो कोई फैक्ट्री टूल बन के आ जाएगा, जैसे आपका क्या कहते हैं, कार्बन का युवा होता था, कार्बन का यंग होता था। इनको नॉर्मल आप किसी भी SPD टूल से फ्लैश करो, ये फ्लैश नहीं होते थे। लेकिन जो स्पेशल वाला SPD टूल हमने दिया था, सीरीज स्टेप वाला, उससे जब आप करते हो तो ये हो जाते हैं। तो इसमें भी SPD CPU 9868E लगी हुई है। तो ये E की वजह से सारे दिक्कत आ रही है। E अभी किसी टूल पे सपोर्टेड नहीं है, और जिस पे सपोर्टेड है उसके आईडी पासवर्ड है। सर ये आईडी पासवर्ड कितने का पड़ता होगा? कैमरा के कोई क्लास नहीं। आईटेल का यार अभी तक तो हमको जरूरत पड़ी ही नहीं है। अब आप लोग कह रहे हो तो भैया इसका भी पता कर लेंगे। वैसे ग्रुप में सोनी जी, मुजम्मिल जी को आप जानते होंगे। जी जी जानते सर। मुजम्मिल को कॉल करके उससे रेट ले लो, क्या रेट पड़ रहा है, उसने कितने का लिया है। क्योंकि उसने देखो कल या परसों में ग्रुप में मैसेज डाला है। अच्छा सर ठीक है। लाइफ टाइम वाले ग्रुप में देखिएगा, कल या परसों में मुजम्मिल का मैसेज पड़ा है, आईटेल सर्विस ऑन, रीस्टार्ट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। उस पे गुड मॉर्निंग।
सर पोको M2 बेसबैंड अननोन हो गया है। देखो बेसबैंड अननोन हो गया है, एक बार रीसेट मार के देखिए, एक बार फ्लैश करके देखिए, अगर नहीं हो तो फिर उसका डायग्नोस्टिक इनेबल करके उसमें QCN डालिए और उसके बाद IMEI राइट कीजिए। MTK CPU है। अच्छा MTK वाला है जी सर। बेसबैंड अननोन है तो इसको पहले फ्लैश करने से हुआ। फ्लैश आपने किससे किया है इसको? मैंने नहीं, कस्टमर ने करवाया था कहीं। अरे आपके पास अभी कौन से बॉक्स अवेलेबल है? अनलॉक टूल से हो जाएगा सर। अनलॉक टूल से हो जाएगा जी। आप इसको अनलॉक टूल से फ्लैश कर लीजिए एक बार। जी। देखिए बेसबैंड वापस आ जाएगा। जी सर। और कस्टमर से एक बार पूछिएगा कि कस्टमर ने फ्लैश करवाया क्यों था। पहले मेन वजह जाननी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार कस्टमर के में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है और वो जाकर के फ्लैश करवा लेता है और उसके बाद कहता है कि भैया इसमें सॉफ्टवेयर करवाया तब से नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो कस्टमर से पहले उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए कि उसने फ्लैशिंग क्यों करवाई। बाकी आप अनलॉक टूल से इसको फ्लैश कर सकते हैं और अगर अनलॉक टूल इसको फ्लैशिंग में एरर दे रहा है तो इसको फिर आपको ऑनलाइन अनलॉकिंग फ्लैशिंग करवानी पड़ेगी। और या फिर अगर आपके आसपास कहीं सर्विस सेंटर हो तो 180 रुपए सर्विस सेंटर वाले लेते हैं और इस मॉडल को फ्लैश करके देते हैं। जी सर, सर्विस सेंटर तो नजदीक में है। तो जो आपको सुविधा लगे, क्योंकि ऑनलाइन आप जिससे भी इस मॉडल को करवाओगे वो 300 से 400 रुपए कम से कम लेगा। हेलो, हाँ सर प्रणाम। प्रणाम सर जी, एक क्वालकॉम में भी होता नहीं FRP फाइल वाला सेम जैसे इसमें होता है स्प्रेटर में फाइल से वो निकालने का स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस बिंग एड्रेस वाला। क्वालकॉम पे आपको क्यूफिल टूल वाला मेथड होता है, इस तरह क्यूफिल मेथड, लेकिन उसमें कई बार बेसबैंड अननोन होने के दर्द बहुत झेलना पड़ रहा है। जी सर, हाँ उससे चाहिए हम टीचर लेना। तो क्वालकॉम के लिए FRP फाइल यूज करने से 1000 गुना बेहतर है कि या तो बाईपास कर डालो या UMT अनलॉक टूल कोई भी इस्तेमाल करके उसकी FRP हटा लो। क्योंकि क्यूफिल वाला मेथड जो है, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 4 या 5 बार ट्राई किया है, जिसमें से 2 बार तो मैं सक्सेस हुआ हूं और तकरीबन 3 से 4 बार सक्सेस तो हुआ हूं, लेकिन उसके बाद मुझे IMEI भी रिपेयर करनी पड़ी है या कुछ मॉडलों पर फ्लैशिंग तक करनी पड़ी है। जी जी जी। तो इसलिए मैंने टोटल डिसाइड किया कि भैया मुझे जब बाईपास करना आता है जी सर, तो हम बाईपास कर डालें, क्योंकि बाईपास करने में अधिक से अधिक हमको, अगर हम बहुत ज्यादा बिल्कुल बेकार टाइप के हैं तब भी 10 मिनट में तो कर ही लेंगे जी सर। लेकिन अगर एक बार मोबाइल में बेसबैंड लटका लिया तो कम से कम हम आधे घंटे परेशान हो जाते हैं उसका बेसबैंड ठीक करने में और IMEI डालने में। यहाँ आज की डेट में तकरीबन उनके सबके पास है, सबसे बेस्ट है। हाँ, तो UMT अगर FRP नहीं कर पा रहा है तो बाईपास मेथड तो 3 से 5 मिनट में हो ही जाता है। तो ये क्यूफिल मेथड जितना आसान है उतना ही रिस्की भी है। जी जी जी। कई बार मोबाइल क्यूफिल मेथड यूज करने पे हैंग ऑन लोगों पे लटक जाता है, तो अब उसकी फाइल ढूंढ के डाउनलोड करो पहले। और आज की डेट में सत्या जी आप जानते हो कि किसी भी मॉडल की फाइल 2 GB 3 GB से नीचे तो है ही नहीं। जी जी। और आज भी हमारे ग्रुप के कम से कम 50% लोग मोबाइल डाटा पर डिपेंड है, उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, तो वो तो बेचारे 3-4 GB में पागल हो जाएंगे। जी जी। इसलिए उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है या तो बाईपास कर डालो और या किसी प्रोफेशनल बॉक्स से क्वालकॉम को
अनलॉक करो। जी सर। क्योंकि ये क्यूफिल वाला तरीका भैया हमको तो नहीं अच्छा लगा। 5 में से 2 बार सफल, 3 बार असफल, ये एवरेज हमको सही समझ में आया नहीं। 5 में से 4 बार अगर सफल हो गए होते और 1 बार लटक गए होते तो भी हम एक बार सोचते कि चलो यार क्यूफिल तरीका सही है। अब जैसे एसपी फ्लैश टूल वाला तरीका जो है एफआरपी हटाने का, वो तो 100% सक्सेस है। जी वो तो सक्सेस है। हाँ जी। सिर्फ 1 ही आध % मॉडल ऐसे होते हैं कि जो कि एफआरपी एड्रेस डालने के बाद स्टार्ट होना बंद हो जाते हैं, तो उनमें प्री लोडर फाइल डाल दो तो फिर से जिंदा हो जाते हैं। हाँ जी। लेकिन बाकी सब में तो सक्सेस मिल जाती है। वो नहीं होता कार्बन को प्री लोडर फाइल दूसरी होकर की। हाँ, तो यही चीज। अब जैसे कल एक थे जिनके ड्राइवर की प्रॉब्लम थी, तो उनको ड्राइवर डाला तब उनका कार्बन का एवरा ओके हुआ था। जी सर। हाँ जी। तो ये अब छोटी मोटी, अब ये जो ड्राइवर्स की दिक्कत है, अब क्या है कि या तो पहले क्या था कि विंडो 10 के लिए ड्राइवर नहीं आते थे, अब विंडो 10 के सारे ड्राइवर अवेलेबल है। लेकिन अब विंडो 10 में सबसे बड़ा दर्द ये है कि उसका जो विंडोज डिफेंडर है वो परेशान करता है। तो अब क्या है कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर वही बंदे कर सकते हैं प्रॉपर वे में, जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी चलाना आता हो। अब क्या है कि हम यहाँ से बोल रहे भैया रियल टाइम क्लॉक बंद करो, अब वो ये कहे कि ये सर जी ये कहाँ होता है, एक बार बता दिया कहाँ बंद होता है, वो चलो ठीक एक बार बंद कर लिया, लेकिन जब कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे वो फिर से चालू हो जाएगा। जी सर। तो एक बार हम सिखा सकते हैं रियल टाइम बंद करना, 2 बार सिखा सकते हैं, 3 बार सिखा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो भैया डेली आप बंद करोगे एक बार। सर ऑप्शन आता है सर, उसमें नेवर का भी ऑप्शन दिया होता है टाइमिंग के साथ में। हाँ, नेवर का ऑप्शन दिया होता है, लेकिन उसमें भी होता क्या है कि अगर विंडोज ने कहीं से अपडेट पकड़ रखा है, तो जिस समय विंडो ऑटोमेटिक अपडेट उठाएगा उस समय वो रियल टाइम को ऑन कर देगा, भले आपने नेवर कर रखा हो। तो सुनिए जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी जरूरी है। जी सर, वो तो है कि छोटी मोटी विंडोज से रिलेटेड एरर तो आप लोगों को सॉल्व करनी आनी ही चाहिए। जी सर। जैसे कि रिपेयरिंग करने वाले लोग जो हैं, तो हम लोगों के कंप्यूटर की तो पोजीशन ये है कि 3 से 4 महीने में तो हम लोग को फॉर्मेट करना ही करना है कंप्यूटर। जी जी। और नहीं करेंगे तो इतने ड्राइवर आपस में लड़ मरते हैं कि होने वाले सेट भी होना बंद हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास नई सिक्योरिटी का फोन आया, उसमें आपने LIB डाला, MTK की बात कर रहा हूं, आपने LIB डाला फिल्टर के लिए, फिल्टर आपका ओके हो गया। अब आपके पास कोई पुराना मॉडल आ गया आज से 2 साल पहले वाला, जिसमें प्रीलोडर का ड्राइवर चलता था। अब यहां पे नया वाला प्रीलोडर 1632 है, 1633 है, लेकिन अब जो पुराना वाला बंदा है मोबाइल, उसके लिए पुराना ड्राइवर चाहिए। और अगर आपके कंप्यूटर पे LIB को आपने फिल्टर पे डाल रखा है और आप पुराना ड्राइवर डालते हो, तो कंप्यूटर नीली स्क्रीन दिखा के बंद होगा। ब्लू स्क्रीन आती है इससे। आप उसमें परेशान कि नीली स्क्रीन कैसे सही करे। अब आप कंप्लेन करो सर जी, जैसे ही कंप्यूटर पे मोबाइल कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर नीला हुआ जा रहा है। अब उसके लिए तरीका ये है कि जब वो काम करे तो LIB हटाए पहले। जी सर। तो अब LIB हटाने के लिए कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिनको कंट्रोल पैनल नहीं मालूम होगा। अब अगर उनको कंट्रोल पैनल सिखा भी देंगे तो 1 बार सिखा सकते हैं, 2 बार सिखा सकते हैं, 3 बार सिखा सकते हैं, लेकिन बैक टू बैक आपके पास दिन में अगर 4 फोन आए, 2 आए न्यू और 2 आए ओल्ड, तो आपको ये 2-3 बार दिन में करना पड़ेगा, LIB हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार LIB हटा दिया तो नई सिक्योरिटी वाला होना बंद हो जाएगा, जिस पे LIB फिल्टर चाहिए होगा।
तो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल ये चीजें तो आपको मालूम ही होनी पड़ेगी, कब आपको इंस्टॉल करना है, कब आपको हटाना है। या 2 सिस्टम रखने पड़ेंगे, और या 2 कंप्यूटर रखिए, एक में विंडो 7 कर लीजिए, एक में विंडो 10 कर लीजिए। क्योंकि अब जैसे ये आईफोन जैसे बड़े बड़े मॉडल आ रहे हैं, ये विंडो 7 से होना बंद हो गए हैं। इनमें क्या है कि नई सिक्योरिटी वाली जो अभी जो नया आईफोन का ओएस आया है, ये 32 बिट की विंडो से होना ही बंद हो गया है, अब 64 बिट चाहिए। तो आजकल आपने देखा होगा सत्या जी कि जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर करने वाले लोग हैं वो 2-2 3-3 कंप्यूटर रखे हुए हैं। हाँ वो तो रखते हैं। वो 2-2 मैंने 3-3 एक कंप्यूटर में रखे 7 डाल हुए रखी है, एक में 10 डाल रखी है। ओल्ड में 7 से करता हूँ, 10 इससे 10 से वो। तो प्रॉब्लम यही है कि भैया क्या करें, हमारे पास तो नए पुराने दोनों तरह के मोबाइल आ रहे हैं। तो या तो हम इतने फास्ट हो कि अपने कंप्यूटर को तुरंत नया तुरंत पुराना तुरंत नया तुरंत पुराना करें, जी सर, और या एक को नया एक को पुराना करके रखें। मजबूरी है, क्या कर सकते हो आप। जी सर। तो ये सारी चीजें हैं जो फंसेंगी। अब क्या है कि अब कई लोगों को हम बराबर ड्राइवर सिग्नेचर डिसेबल करने के लिए बोलते हैं, तो अपने लाइफ टाइम वाले ही ग्रुप में जितने बच्चे हैं सब जानते हैं कि हमने सबको 3-3 4-4 बार बताया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो येलो आइकन हमको डिवाइस मैनेजर पे फोटो भेज देंगे